इससे पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक सीरीज को स्टडी किया और हमने किसी भी अरिथमेटिक सीरीज में सम ऑफ टर्म्स को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया जो कि हमारे पास है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन। इस फॉर्मूले को हमने इस फॉर्म में भी देखा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। इन्हीं दो फार्मूलाज को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97 के 4 और 97 के अंदर जो इंटीजर्स हैं जो कि मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं उनका हमने सम फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा 4 और 97 के अंदर कौन से वो इंटीग्रल्स होंगे। पहला तो 6 होगा, नेक्स्ट इसके बाद 9 होगा, उसके बाद 12 होगा, अप टू सो ऑन ये 96 तक जाएंगे। और अगर हम इसको सीरीज की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास इस तरीके से होंगे 6 प्लस 9 प्लस 12 अप टू 96। अब हमने इन सब का जो सम है वो फाइंड करना है। सम के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन। अब यहाँ पे हमारे पास a1 भी है जो कि है 6, an भी है जो कि है 96 और n का हमें नहीं पता कि ये जो हमारे पास एक सीरीज है इसमें टर्म्स कितनी है, तो n अब हमने फाइंड करना है। n किस तरीके से फाइंड करेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के केस में पढ़ा था, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। और इस फॉर्मूला को हम यूज भी करते रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए किसी एक सीक्वेंस में। इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, हम यहां से n फाइंड कर लेंगे। an हमारे पास है 96, a1 हमारे पास है 6 प्लस n की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 9 माइनस 6 विच इज 3। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 6 प्लस 3n माइनस 3 और 3n इज इक्वल टू 93 एंड n इज इक्वल टू 31। अब हमारे पास n भी आ गया, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तो हम एस एन जो है फाइंड कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं उनका सम एस 31 इज इक्वल टू 31 बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास है 6 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास है 96। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 31 बाई टू इंटू 96 प्लस 6, ये हो जाएगा 102, 2 एंड 102, 51 को आप मल्टीप्लाई कर दें 31 के साथ, 31 मल्टीप्लाइड बाई 51 जो कि आपके पास आ जाएगा 1581, which is the sum of all the integral multiples of 3 between 4 and 97। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि 3, 4 और 97 के दरमियान जो
इंटीग्रल्स हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 3 हैं उन सब का सम फाइंड करें। तो हमने देखा कि 4 के बाद जो 3 का मल्टीपल होगा वो 6 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 12 होगा और इसी तरीके से ये चलते जाएंगे 96 तक। अब हमने इनका सम फाइंड करना था। सम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस an। n हमारे पास नहीं था, n हमने फाइंड किया जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का, वहाँ से हमने n फाइंड कर लिया और उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास सम आ गया, जो कि हमारे पास सम है ऑल द टर्म्स का, जो कि हमारे पास 4 और 97 के दरमियान है, मल्टीपल ऑफ 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जिनमें सीरीज दी गई हैं और हमने उनको सम फाइंड करना है। पहला पार्ट जो है उसमें सीरीज दी गई है -3 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू A16। हमने इस सीरीज को सम करना है। सम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस an। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो नहीं दी गई, तो या तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगी या फिर हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू d। A1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहली टर्म A1 इज -3, d दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास है, यहीं से निकाल लें, -1 -3 विच इज 2 और n हमारे पास है 16, क्योंकि जो सीरीज है वो हमें 16 टर्म्स तक दी गई है। n इज 16। हमने सम फाइंड करना है इस सीरीज का। S16 इज इक्वल टू 16/2 इंटू 2 इंटू A1 की जगह पे -3 प्लस n की जगह पे 16 -1 इंटू d हमारे पास है 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू -6 प्लस 30 और 8 इंटू 24 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 192। सिमिलरली बाकी जो पार्ट्स हैं उनको भी इसी तरीके से आपने करना है कि इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला जो है वो लगाना है। कोई दो चीज़ें दी गई होंगी, एक चीज़ नहीं दी गई होगी, उसको आप इजीली फाइंड कर सकेंगे। इस तरीके का मैं एक और पार्ट कर देता हूँ, बाकी पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है उसमें सीरीज दी गई है x - a प्लस x प्लस a प्लस x प्लस 3a अप टू n टर्म्स। हमने सम फाइंड करना है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू d। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है A1 वो है x - a, d हम फाइंड कर लेंगे। दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास d होता है, तो d इज x प्लस a माइनस x माइनस a। इसको सॉल्व करेंगे तो d जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2a। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। Sn n की जगह पे n दी,
n by 2 into x minus a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा n by 2 इंटू 2x माइनस 2a प्लस 2na माइनस 2a, जो कि हो गया, यहाँ से 2 हम कॉमन ले लें तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा एक स्टेप में, यहाँ पे नहीं कर रहा तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन ए माइनस ए, या ये हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस एन ए माइनस 2a। तो इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से ही आपने करने हैं। आपको सीरीज दी गई होगी, उसमें आपने फॉर्मूला जो है वो लगाना है। फॉर्मूला में अगर जो चीज़ें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, 3 चीज़ें हमने एक्चुअली फाइंड करना होती हैं, एक फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स। इनमें से अमूमन 2 चीज़ें आपको दी गई होंगी, तीसरी आपको फाइंड करना होगी, वो आप फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन वो करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 is how many terms of सीरीज, पहला पार्ट है -7 प्लस -5 प्लस -3 अमाउंट टू 65। क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारे पास सीरीज है इसकी कितनी टर्म्स का जो सम है वो 65 होगा। हमने वो नंबर फाइंड करना है कि जितने टर्म्स का सम जो है वो 65 के इक्वल है। एक्चुअली हमने n की वैल्यू फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन भी हमें दे दिया गया है, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस भी है, हमने n फाइंड करना है। एस एन की वैल्यू हमारे पास दी गई है 65। 65 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास है -7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस जो बिटवीन 2 कंसेक्टिव टर्म्स है वो हमारे पास है 2। ये हमारे पास हो जाएगा 65 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू -14 प्लस 2n माइनस 2, और 65 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2n माइनस 16। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 65 इज इक्वल टू, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा n स्क्वेयर माइनस 8n, और n स्क्वेयर माइनस 8n माइनस 65 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो n की 2 वैल्यूज आएंगी, n इज इक्वल टू 13 एंड n इज इक्वल टू -5। -5 जो है वो हमारे पास नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सो n इज 13।
ये जो हमारे पास एक सीरीज दी गई थी, इसकी 13 टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास 65 के इक्वल होगा। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है, उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज सम द सीरीज फर्स्ट पार्ट इज 3 plus 5 minus 7 plus 9 plus 11 minus 13 plus 15 plus 17 minus 19 plus so on up to 3n terms। हमने इस सीरीज को 3n टर्म्स तक सम करना है। तो इस सीरीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 3 plus 9 plus 15 up to so on to n terms and plus 5 plus 11 plus 17 up to so on to n terms and minus 7 plus 13 plus 19 up to so on to n terms। अगर इसको मैं खोलूंगा तो ये वही चीज़ बन जाएगी जो कि ये सीरीज़ हमारे पास दी गई है। हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि ये जो फॉर्म हमारे पास दी गई है ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज़ की फॉर्म नहीं बनती। तो हमने इसको अरिथमेटिक सीरीज़ की फॉर्म बनाने के लिए इसको 3 पार्ट्स में लिख दिया, जो कि हमारे पास 3 अलग अलग सीरीज़ हैं, अरिथमेटिक सीरीज़ हैं। अब हम हर इस सीरीज़ को n टर्म्स तक ऐड कर लेंगे और एंड पे इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि हमने इन सब को इसको 3n टर्म्स तक ऐड कर लिया। अब ये हमारे पास सीरीज है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो सम 3n, इस सीरीज को हम n टर्म्स तक ऐड करेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 6 और n हमारे पास है n। तो फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम इन तीनों सीरीज के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा n/2 फर्स्ट के लिए, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ कलर, 2 इंटू a1, फर्स्ट सीरीज का a1 हमारे पास है 3 प्लस n-1 इंटू डी, डी सीरीज का 9-3 दैट इज 6 प्लस उसके बाद नेक्स्ट सीरीज के लिए, नेक्स्ट सीरीज ये वाली उसी तरीके से n/2 इंटू 2a1, इस सीरीज में हमारे पास है 5, 2 इंटू 5 प्लस n-1 इंटू डी, डी 11-5 दैट इज 6 माइनस, अब इस सीरीज के लिए तीसरी जो सीरीज हमारे पास है ये वाली, इसके लिए हमारे पास उसी तरीके से n/2 इंटू 2a1 यहाँ पे है 7
2 इंटू 7 प्लस n-1 इंटू डी। इस सीरीज के लिए d हमारे पास 13 माइनस 7 d इज आल्सो 6। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास सम होगा अप टू 3 n टर्म्स। इन सब को आप सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास n/2 इंटू 6 प्लस 6n माइनस 6 प्लस ये आपके पास हो जाएगा n/2 इंटू 10 प्लस 6n माइनस 6 माइनस तीसरा आपके पास हो जाएगा n/2 इंटू 14 प्लस 6n माइनस 6। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल आपने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा n/2 इंटू ये 6 से कैंसिल होके पीछे रह जाएगा 6n प्लस नेक्स्ट सीरीज के लिए ये हो जाएगा n/2 इंटू 6n प्लस 10 माइनस 6 इज 4 माइनस ये थर्ड वाला हो जाएगा n/2 एंड 6n प्लस 14 माइनस 6 इज 8। नेक्स्ट n/2 जो है वो तीनों से कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 6n प्लस 6n प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस 6n माइनस 8। इनको आगे सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा एक 6n से कैंसिल हो गया, ये बन गया n/2 इंटू 6n माइनस 8 प्लस 4 इज माइनस 4 विच इज इक्वल टू n इंटू 3n माइनस 2। हमने 2 कॉमन ले लिया, वो बाहर आके कैंसिल हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास था कि एक जो सीरीज है उसको हमने 3n टर्म्स तक ऐड करना है। उस सीरीज को मैंने ओपन करके इस तरीके से लिख लिया कि उसकी 3 सीरीज बन गई जो कि n टर्म्स तक थी। उसके बाद हर सीरीज को हमने अलग अलग n टर्म्स के लिए ऐड कर लिया, तो वो हमें उसका जो आंसर है वो हमें इस होल सीरीज का जो सम है वो 3n टर्म्स तक मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करें जिस तरीके से पहला पार्ट किया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज whose rth term is 3r plus 1। हमें एक सीरीज की rth टर्म का पता है जो कि है 3r plus 1 और हमने उस सीरीज की 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें सीरीज बनानी पड़ेगी।
सीरीज की आर्थ टर्म जो है वो हमारे पास है 3r+1। यहाँ से हम सीरीज की जो टर्म्स है वो फाइंड कर सकते हैं। r की जगह पे हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अगर हमने सीरीज की फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1+1 विच इज 4। सिमिलरली जब सेकंड टर्म फाइंड करना है तो r की जगह पे 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगी 3 इंटू 2+1 दैट इज 7। थर्ड टर्म फाइंड करना है तो r की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 3 9+1 10। फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो r की जगह पे 4 पुट करेंगे, 4 3 12+1 13। तो हमने चार टर्म्स जो इसकी पहली फाइंड कर ली, 4 + 7 + 10 + 13 अप टू हमने इसका सम फाइंड करना है 20 टर्म्स। अब हमारे पास एक सीरीज आ गई है जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं, सम हमने फाइंड करना है 20 टर्म्स का। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू 20/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। 20/2, 2 into a1 is 4, first term is 4 plus n is 20, 20 minus 1 into d। दो टर्म्स का डिफरेंस 7 minus 4 is 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 into 8 plus 60 minus 3 और ये हमारे पास हो गया 10 इंटू 8 प्लस 57 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 65 इज इक्वल टू 650। सो जो हमारे पास सीरीज जिसकी आर्थ टर्म 3r+1 है उसकी पहली 20 टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास 650 है। क्वेश्चन हमारे पास था कि हमें एक सीरीज की जनरल टर्म दी गई थी जो कि थी आर्थ टर्म 3r+1। उससे सबसे पहले तो हमने सीरीज बनाई, फिर उस सीरीज का हमने 20 टर्म्स तक सम फाइंड किया। सीरीज बनाने के लिए उस जनरल टर्म में हम r की जगह पे वैल्यूज पुट करते गए तो हमारे पास टर्म्स आ गई। उसके बाद हमने सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास 20 टर्म्स का सम आ गया। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.4 के पहले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इससे अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बिल्कुल इसी फॉर्मूला की बेस पे होंगे लेकिन थोड़े डिफरेंट होंगे, थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, उसमें हमें कुछ चीज़ें फाइंड करना पड़ेंगी।